राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरणिक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर, परम श्रद्धेय परम श्रद्धा ईश्वर प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय अंतरराष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय की जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव तपः पूत तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्म अवतार युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की पावन श्री चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर संत जहां प्रगट भय सोही तीर्थ धाम उक्ति को सार्थक करते हुए जिन्होंने अपने चरण रज से यह धरा को तीर्थ बनाया, यहाँ का कण कण राममय हुआ, ऐसे पावन तपस्थली विरक्त त्यागी तपस्वी संतों की पावन भूमि बड़ा राम द्वारा चांदपोल जोधपुर की संस्थापक, मंडौर की धरती को प्रेत भय से मुक्त करने वाले अभेदाता, भजनिक उपाधि से अलंकृत नामनिष्ठ साधनानिष्ठ तपोनिष्ठ श्रद्धेय प्रवर स्वनाम धन्य यथा नाम गुण स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 का पावन अवसर, अधिक मास का अधिकम अधिकस्य फलम, हम सबका सौभाग्य है कि अधिक मास का फल हम सभी को सत्संग सेवा सुमिरन साधना स्वाध्याय करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाधि जी के श्री चरणों में महापुरुषों की अनुभव वाणी का कथन मनन चिंतन श्रवण करने का आप और हम सभी को लाभ प्राप्त हो रहा है। श्री महाराज के वांग्मय स्वरूप अनुभव वाणी के अंतर्गत भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप ग्रंथ के अनेकानेक उद्धृत भक्तों का दिव्य चिंतन मनन, जिनमें नाम निष्ठा है, नाम प्रभाव है, नामाश्रय का फल है, नाम महिमा है, नाम में विश्वास पैदा करने का दिव्य भाव है, ऐसे दिव्य भक्तिमय भाव को आप और हम सभी आत्मसात करने की चेष्टा कर रहे हैं। रांका बांका नाम देवदासा, जिनके एक राम विश्वासा, राम बिना दूजो नहीं जाने, जग में रहेर उलटी ताणे, तुलसी पत्र लिख्यो रकारा, तासम और नहीं कोई भारा, सब ही द्रव्य धर्म भयो हल को, राम बिना भोडल को भल को। नाम प्रताप का, नाम की महिमा का
चारों चरित्र नामदेव की दिव्य कथा को आत्मसात कर रहे हैं। कितने प्रेम के साथ, कितनी दिव्यता के साथ नामदेव जी की भक्ति, नामदेव जी का भाव, नामदेव जी की निष्ठा, नामदेव जी की ठाकुर जी के प्रति सेवा की भावना में दृढ़ता है। उस दृढ़ता भाव को आप और हम सभी आत्मसात कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया भगवान के साथ में संबंध जोड़ने पर संसार का नश्वरत्व का ज्ञान बोध होने पर शाश्वत का बोध हो जाता है। भगवान कब किस तरह से, कैसे और किस पर कृपा करते हैं, यह भक्ति में दृढ़ता थी। वामदेव जी की पुत्री ने भगवान के साथ में अपना नाता जोड़ लिया। भगवान ही मेरे पति है। जिस तरह से मीरा ने भगवान को अपना पति बनाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई नहीं, ऐसे ही वामदेव जी की पुत्री गौणाई भगवान के साथ में अपना संबंध जोड़कर भगवान से पुत्र भक्त की कामना करी। जिस कामना के प्रभाव से भगवान ने अपरोक्ष रूप में अपना दिव्य अंश गौणाई के उदर में प्रवेश हुआ। भगवान की कृपा देखो कि भगवान का दिव्य अंश ही इस जगत में वामदेव जी के द्वैता, जो साक्षात भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से गवाही देते हुए कहा, यह पुत्री शुद्ध है, सात्विक है, मेरे अंश से ही यह पुत्र रत्न हुआ है, इसलिए ये बालक का पिता मैं ही हूं। यह आकाशवाणी सुनकर के ब्राह्मणों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, सुनने वाले श्रोताओं को बड़ा आनंद और आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी संभव हो सकता है। इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ आश्चर्य है। भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं उसके लिए कोई आश्चर्य शेष नहीं रहता। इसलिए नामदेव जी नाम रखा। नामदेव जी का जीवन बड़ा अनोखा, पवित्र, सात्विक और खेल भी बड़ा विचित्र। पत्थर को रेती के टीले के ऊपर रखकर कहते ये मेरे ठाकुर जी है। बस इधर उधर से पुष्प चुन करके ले आते, उन पर रख देते, आंखें मूंद कर बैठ जाते और कहते मेरे ठाकुर जी की सेवा हो रही है। ये कई जन्मों के संस्कार का फल होता है, जो बचपन में इस तरह के संस्कार जागृत होते हैं। हालांकि ये तो भाव भगवत प्रदत्त है, जिसके कारण से ये भाव देखने को, सुनने को और नामदेव जी के द्वारा हम सबको यह सुनने को मिल रहा है। नामदेव जी बहुत छोटे थे।
तभी कभी कभी प्यारवश वामदेव जी जब ठाकुर जी की सेवा में जाते तो नामदेव को अंगुली पकड़ करके ले जाते, बैठा देते। नामदेव नाना जी की सेवा देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते। नामदेव जी तोतली भाषा में कहते, नाना, ओ नाना, मैं पूजा कब कर लूंगा? है, मैं पूजा कब कर लूंगा बेटे? तब जो है नामदेव जी की बात सुन करके हंसकर कहते, नामा अभी तो और बड़ा हो जा, तू और बड़ा हो जा, ठाकुर जी की सेवा तुझे ही करनी है, अच्छी तरह से कर लेते हैं। अतः वामदेव जी से बार बार कहते हैं, नाना जी देखो अब मैं बहुत बड़ा हो गया, नाना जी देखो मैं बहुत बड़ा हो गया, अपने छोटे ठाकुर जी की सेवा भी अच्छी तरह से कर लेता हूं। अतः अब तो आप अपने बड़े ठाकुर जी को मुझे सेवा के लिए दे दो, मैं बड़े ठाकुर जी की सेवा बड़ी निष्ठा के साथ में करूंगा। सेवा में मेरा मन खूब लगता है। और वास्तव में नामदेव जी ठाकुर जी की सेवा करते थे तो नामदेव जी को जो है सेवा में बहुत मन लगता था। जिसमें ठाकुर जी की सेवा करते करते मन लग जाए, ठाकुर जी की पूजा करते करते मन लग जाए, ठाकुर जी का पाठ पूजा अर्चन करने से मन लग जाए, साधकों वही तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। ठाकुर जी में मन लग जाए। बड़े बड़े योगी कई प्रकार से प्रयास करने पर भी, पुरुषार्थ करने पर भी ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की पूजा अर्चना में मन नहीं लगता है, नहीं लगता है। पर देखो नामदेव जी इतने छोटे से हैं जो कह रहे हैं कि मेरे को बहुत मन लगता है, ठाकुर जी की सेवा में ही मेरी इच्छा होती है। वामदेव जी ने इसे बाल चापल्य समझकर टाल देते। संयोग की बात 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ी। तब उन्होंने विचार किया, नामा सेवा पूजा के लिए रोज हट करता है, कई बार जाने का अवसर है। जो श्री विग्रह का पूजन अर्चन करने वाले, श्री विग्रह की सेवा करने वाले, वे तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकते। बाहर जाने के लिए ये न किन प्रकार टाल देते। टालने में ही आनंद था, पर कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि टाल भी नहीं सकते, अब जाना भी जरूरी है, तो मेरे ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा? ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी? वामदेव जी ने विचार किया, मुझे जाना पड़ेगा। जब मुझे जाना पड़ेगा, ये नामा बार बार हट कर रहा है, रोज रोज कहता है मैं भला हो गया, अब तो मैं भला हो गया, अब तो मैं भला हो गया, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दो, मुझे सेवा दे दो। इस तरह की जो है बार बार हट कर रहा है। चलो इसको ही मैं सेवा सौंप जाऊं। अभी ये विचार कर ही रहे थे, इतने में नामदेव जी आ गए। ठुनक कर वाले, नाना जी मुझे सेवा कब दोगे? मुझे सेवा कब दोगे? मुझे सेवा बताओ। तब वे देख बोले, नामा मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, अतः तुम ही प्रेम से ठाकुर जी की सेवा पूजा करना,
प्रेम से ठाकुर जी को दूध पिलाना और भोग लगाना। देख नामा, तूने ठीक से सेवा पूजा की तो मैं तुम्हें सदा के लिए ये सेवा सौंप दूंगा। मैं तो बुढ़ा हो चला हूं, बैठकर राम 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 करा करूंगा, अब तेरे को ही ये सेवा करनी है। अब तो सब तुम्हें ही संभालना है। यदि पूजा में गड़बड़ी करोगे तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें कभी पूजा नहीं दूंगा। भय बिनु होय न प्रीत, पूजा का नाम सुन करके नामदेव जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। बोले नाना जी आप कब जा ले हो, आप कब जा ले हो, अभी जा रहे हो, शाम को जाओगे? वामदेव जी ने कहा अभी नहीं, अभी तो 2-3 दिन में जाएंगे, तुम जाओ खेलो, अभी जाओ 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 बेटा, तुम जाके खेलो। नामदेव जी खुशी खुशी अपने बाल सखा मंडल में पहुंचे और बड़ी श्रद्धा के साथ में बालकों ने पूछा, नामा आज तुम बहुत हंस रहे हो, क्या बात है, इतने क्यों हंस रहे हो, ये हंसी किस प्रकार से आ रही है? तब जो है नामदेव जी ने कहा, आज तो नाना जी ने मेरे को सेवा सौंप दी, मैं जो है ठाकुर जी की सेवा करूंगा, ठाकुर जी की सेवा नित्य प्रति करूंगा बड़े भाव के साथ में। बच्चे ताली पीट कर हंसने लगे। ये बालकों के मुख से वारे पुजारी वाले पुजारी आए तो पूछे नाना जी, सुनकर और बड़े आनंदित हो जाते, चलो मेरे साथी लोग मेरे को पुजारी कह रहे हैं, ये तो और आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। नामदेव जी थोड़ी ही देर में खेल कर आए तो नाना जी अभी गए नहीं, जाओ बाहर, अभी गए नहीं आप, हैं? ठाकुर जी की सेवा अभी मैं करूंगा। ऐसे ही खाकर पीकर सोकर जब भी याद आ जाती पूछने लगते, नाना जी ओ नाना जी आप गए नहीं? वामदेव जी समझा बुझा कर शांत कर देते। नामदेव जी की त्वरा पर विचार करते, बड़ी त्वरा पर विचार करते हैं। साधकों, नामदेव जी बहुत छोटे से हैं और छोटे होने पर उनमें पूजा करने की और ठाकुर जी की सेवा करने की उनमें तो और ज्यादा भावना बढ़ गई। यशोदा मैया बड़े प्रेम से लाला श्याम सुंदर को समझा रही है, मेरे लाला, ओ लाला, तू घर घर जाकर के माखन चोरी करता है ना, ये तेरा लड़कपन है तो ललित अभी सभी को अच्छा भी लगता है, परंतु तेरा नाम बिगड़ रहा है। तू बहुत छोटा है पर तेरा अभी छोटे से तेरी ये हरकतें देखकर तेरा नाम परिवार में, मोहल्ले में, समाज में बढ़ रहा है। सब लोग तुझे चोर 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 कहते हैं, तू माखन चोर माखन चोर माखन चोर माखन चोर चिढ़ाते हैं। तेरे सामने कोई नहीं बोलते तेरी, लेकिन तेरी पीठ पीछे जो है हर कोई कहता है कन्हैया चोर है, कन्हैया चोर है, कन्हैया चोर है। बेटा कल ही तेरे को देखने के लिए आएंगे, हाँ, क्योंकि तेरे बाबा ने तेरे ब्याह की शादी की बात कर दी है बेटा कृष्णा, हाँ तेरी बात कर दी है। चोरी की बात सुनकर तेरे सास ससुर डर जाएंगे, फिर तेरी सगाई नहीं करेंगे। तेरी नई जो दुल्हन आएगी वह दुल्हन भी हंसेगी तेरे को देखकर। अतः तू इस टेव को छोड़ दे, चोरी करना बंद कर दे। आ इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ बेटा, चल आ मैं तेरे उबटन लगाऊं, फिर तू नाले बेटा, नाले नाले बेटा, देख मैं तेरी चोटी गूंथ दूंगी, आजा बेटा, मैं तेरी बलिहारी हूं।
इस प्रकार जब तू सुंदर बन जाएगा तो तुझे सुंदर देखकर देखने वाले बड़ाई करेंगे और कहेंगे अल्ले मेरा लाला तो बहुत सुंदर है, मेरा लाला तो बहुत सुंदर है। लाला की सुंदरता देख करके जो है लड़की वाले लड़की दे देंगे, अच्छी बहू आएगी, अच्छी बहू आएगी। श्याम सुंदर ने मां से कहा और मैं अब चोली नहीं कर लूंगा। क्या नहीं करूंगा? चोली नहीं करूंगा, यानी चोरी नहीं करूंगा। बोले मैया अब मैं चोरी नहीं करूंगा, जल्दी से मैं नहा धो करके आता हूं, मेरी चोटी गूंथ दो। तैयार हो गए, पुकार कर बोले मैया बहुत देर हो गई, तूने कहा था कि कल तुझे देखने वाले आएंगे, अभी तक मेरे को देखने वाले नहीं आए। हा? वो लड़की वाले कब आएंगे? वो मेरी दुल्हन कब आएगी? तो मैया कहती बेटा जब तू सोकर के उठेगा तब कल आएगा, अभी तो कल आया ही नहीं, कल आएगा तभी तो तू जो है कल देखने के लिए आएंगे, कल को तो आने दे, अभी तो कल आया कहां है। अच्छा, इतना सुनते श्री कृष्ण अच्छा कहकर आंख मूंद कर सो गए, जानबूझ करके आंखें मूंद करके सो गए और थोड़ी देर में आंख खोली, मैया कल हो गया, मैया कल हो गया। आपने कहा था ना तो आंखें मूंद करके सो जाओ, कल हो जाएगा, तो अब कल हो गया, अब आने वाले हैं ना मेरे को देखने के लिए, मैं कितना सुंदर जच रहा हूं, है ना, मेरे देखना मेरी चोटी कितनी अच्छी गुथी हुई नजर आ रही है। इस तरह से महाराज यशोदा जी के पुत्र के विवाह के लिए इतनी आतुरता देखकर मैया प्रमुदित हो गई, आनंदित हो गई। अन्य ग्वालिनें भी जोर जोर से हंसने लग गई, सब की सब हंसने लग गई। नैनी मुन्नी क्या, ललिता क्या, विशाखा क्या, पूजा क्या, सब की सब हंसने लग गई। सब गोपियां हैं, सब गोपियां, सब की सब हंसने लग गई। यह देखकर श्याम सुंदर लजाकर दौड़कर अपनी मां के हृदय में जाकर के चिपट गए, चिपट गए और छाने छाने छिपके से देख रहे, कहीं मेरे को मुन्नी तो नहीं देख रही है, और देख रही है, और वापस छिप गए, ऐसे छिप गए। बहुत बड़ा ही सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में गीतावली में किया है। छांडो मेरे ललन ललित लरिकाई, ए सुत देखो बार काली तेरे भये ब्याह की बात चलाई। डरिए सास ससुर चोरी सुन हंसी में नहीं दुल्हनिया आसवाई। उबटो न्याऊ नहीं गौ गो चूटिया बलि देख भलो बर करही बढ़ाई। माँ तू कहियो करी कहत बोल दे, भई बड़ी बार काली तो न आई। जब सोईबो तात यो हाँ कई नयन नीच रहे पोढ़ी कन्याई। उठ कहियो भोर भयो झंगुली दे, मुदित महर लख आतुरताई। बिहसी ग्वाल जान तुलसी प्रभु सकुच लगे जननी उर्धाई। साधकों, नामदेव जी भी इस तरह से यहां बड़ी आतुरता बढ़ गई, त्वरा बढ़ गई। नाना और नाना आप कब जाओगे? ठाकुर जी की सेवा मैं कर लूंगा, जल्दी से आप जाओ ना, मैं आज ठाकुर जी की सेवा बहुत अच्छे से कर लूंगा, अच्छे से कर लूंगा। कौन वह बेर, कौन वह बेर जही बेर दिन फेर होय फेर फेर कहे कह बेर नहीं आइए। आई वह बेर लेकर आई मांझ हेरी दूध डारियो युग शेर मननी के बनाइए। चौपनी के ढेर लाग निपट औसेर दृग आयो नीर घेर जिन गिरे घूट जाइए।
माता कहे टेरी करी बड़ी ते अबेर, अब करो मति झेर, अजुचित दे ओटाइए। नामदेव जी के हृदय की उत्कंठा का वर्णन किया गया। इनको एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। प्रेमियों की दशा है जिसको ठाकुर जी की सेवा करने में त्वरा बढ़ गई, उत्कंठा बढ़ गई। युगायितम निमेषेण, गौरांग महाप्रभु जी कहते हैं गोविंद के विरह में मुझे एक एक निमिष भी युग के समान लगता है। गोपियां कहती हैं प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हें देखे बिना हमें अत्यल्प काल भी युग के समान लगता है, थोड़ा सा समय भी बहुत बड़ा युग के समान लगता है। त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते, आप अभी गए नहीं, आप अभी गए नहीं? कौन सा वह समय होगा जिस समय मेरे अच्छे दिन आएंगे? आप जाओगे, मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगा तो ही अच्छा दिन आएगा, वरना मेरे जीवन में अच्छे दिन नहीं आएंगे। इस प्रकार वे बार बार कहते कि क्या अभी वह आपके गांव जाने का समय नहीं आया? नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया और देख नामा, अच्छे से ठाकुर जी की सेवा करना, अच्छे से दूध गर्म करना, दूध गर्म करके फिर उसमें मिश्री डालना। हाँ, और देख गरम गरम मत दे देना, थोड़ा ठंडा करके देना, कुनकुना देखना। हाँ, और देख ऐसा नहीं कि ठाकुर जी की माने तू ही दूध पी जाए, ठाकुर जी को दूध बराबर पिलाना बेटा। ऐसा जो है भलावन दे करके नाना जी वामदेव नामा को ठाकुर जी की सेवा सौंप करके चले गए। नामदेव जी ने प्रातः काल उठकर स्नान करके सेवा पूजा की। ठाकुर जी को पहले नहलाया, ठाकुर जी के नहला करके रुमाल से बहुत धीरे धीरे जो है ठाकुर जी को पहुंचा। पहुंचने के बाद में जो है टीका टिप्पणी करी, लगाया, टीका वीका लगाया और जल्दी से दूध गर्म करने के लिए चले गए। नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी और वे उमंग से भरा है। क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, इस तरह की उमंगता बढ़ गई। उन्हें चिंता भी थी, कहीं ठाकुर जी की सेवा में त्रुटि हो गई तो, किसी तरह से त्रुटि हो गई तो नाना मुझे डांटेंगे और मुझे सेवा नहीं देंगे। कहीं ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे और ठाकुर जी नाराज होकर मेरे नाना को बोल देंगे तो, इसलिए उन्हें बार बार जो है डर लगने लगा, भय था। प्रेमवश उनके नेत्रों में अश्रुजल छलक आया, पर उन्होंने उसे वहीं रोक लिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आंसू की बूंद आकर के दूध में गिर जाए, ये उचित नहीं है। कहीं आंसू की बूंद गिर न जाए, इसलिए साधकों, माताजी ने नामदेव को पुकार के कहा, तुमने बड़ी देर कर दी, अभी तक भोग नहीं लगाया। नामा, ओ नामा, अभी तक तूने भोग नहीं लगाया। नामदेव जी ने कहा, झंझट मत करो, मैं मन लगाकर अच्छी तरह दूध उठा रहा हूं, समझे? दिन तो न घटत घटत प्राण पल पल, लाल मुख चंद को विरोधी पल न टरे। कब की निहारी रही रवि न तजत, अठौर बीते युग कोटि, तहु ने कहूं नहीं डरे। तू तोरी कही री श्याम रजनी, मिलाई देवो मिलबो न मेरे बाट,
मरीबो लेख धरे, जानिए तबरुनी बनाई होती विधि वाम, वाम फेरी मन आई मेरे रात दिन को करे। नामदेव जी के भाव का पारावार नहीं रहा। सोचते अब तो मैं पुजारी हो गया हूं, अब तो मैं पुजारी हो गया हूं, अब तो रोज रोज पूजा करूंगा, भोग लगाऊंगा, बढ़िया बढ़िया भोग लगाऊंगा। ठाकुर जी दूध पिएंगे तो मैं पूछूंगा मिश्री कैसी है? ए ठाकुर जी इसमें मिश्री कैसी है? ठीक तो है ना? केसर की सुगंध कैसी है? कुछ कम तो नहीं है, अधिक तो नहीं है? ठाकुर जी कहेंगे सब ठीक है नामा, अब तुम ही रोज मेरी पूजा किया करो, तब मेरे को बड़ा आनंद आएगा और मैं खुशी खुशी जो है दूध गर्म करूंगा और उसमें मिश्री डालूंगा, केसर डालूंगा और फिर ठंडा करके और ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा और ठाकुर जी मेरे हाथ से दूध पिएंगे। इतनी आतुरता बढ़ गई। ये सुनकर मैं आनंद विभोर हो जाऊंगा। ये सब सोचते सोचते नामदेव जी एकदम भावेश में आ गए, भावेश में आ गए। शरीर में अश्रुपुलक आदि प्रेम की सात्विक भावों का उदय हो गया, परंतु तुरंत ही सावधान भी हो जाते, आंसू कहीं दूध में न गिर जावे, नहीं तो फिर पीने लायक नहीं रहेगा। अतः इसे अंदर ही घोट जाते। लोचन जल रह लोचन कोना, दूध ओटाने में देर होती देखकर माता जुंजलाई, तुनक कर बोले आजो चित दे ओटाइए, अभी तक तो मैं दूध को ओटा रहा हूं, अर्थात मैं तेरे शरीर का जैसा तैसा थोड़े ही भोग लगाऊंगा, मैं तो दूध को बहुत रड़ाऊंगा और खूब दूध को रढ़ा करके, खूब जाड़ा करके ठाकुर जी को दूध पिलाऊंगा और ठाकुर जी दूध पिएंगे, तब भोग लगाऊंगा, जिसे पीकर ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। चलियो प्रभु पास ले कटोरा छवि रासता में, दूध सो सुवास मध्य मिसरी मिलाइए, ये में हुलास निज अज्ञता को त्रासते एपे करे, जो पे दास मोही महा सुखदाई, देखियो मृत्यु हास कोटि चांदनी को भास कियो भाव, को प्रकाश मति अति सरसाइये, प्याइबे की आस कर ओट कछु भरियो श्वास, देख के निराश कयो पीवो जो अघाइये। नामदेव जी का तो आनंद और कुछ अलग था। नामदेव जी की बड़ी शोभा हो रही थी। नामदेव जी एक तो बालक थे, पशु पक्षियों के बालक सहज ही अच्छे लगते हैं और छोटे से बालक तो और प्यारे लगते हैं। उनमें निश्चलता होती है, निष्कपटता होती है, निष्काम भावना होती है, और जिस बालक में निष्काम भावना होती है तो उनकी हर क्रिया भी आनंदित करने वाली होती है, आनंदित करने वाली होती है। नामदेव जी बड़े अच्छे लगने लगे। दूसरे मां के दुलारे थे, मां ने खूब श्रृंगार किया। तीसरे भगवत वंश थे। चौथे भक्ति छवि में अत्यंत छविमान हो रहे थे, अतः छविरास कहा। मैं अबोध हूं, मुझे मालूम नहीं कि कैसे क्या करना चाहिए। नाना जी बड़े विधि विधान करते थे, परंतु मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। ठाकुर जी अप्रसन्न न हो जाए और दूध न पीवे तो हमसे इनकी कोई जान पहचान नहीं है, संकुचित नहीं होना चाहिए। तो थोड़े बहुत संकुचित होने लगे। भगवान नए पुजारी के नव्य भव्य भाव को देखकर मुस्कुरा रहे थे, बड़े मुस्कुरा रहे थे। भगवान की मुस्कान देखकर नामदेव जी एकदम प्रेम से सराबोर हो गए। देखो देखो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। आहा, लखी चिन्ह लाल की मुस्कान, तिन्हि विसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान,
रसिक भगवत दृग दई, ऐसी खेच के मुख म्यान। नारायण स्वामी जी कहते हैं, नारायण बिन मोल बीकी में या की एक नेक हसन में, मृदु मुस्कान न्यारी के धर धीर धरत कौन, नारायण के तन तजे के बोरा के मौन। साधकों ऐसे प्रेम से विहल हो गए, अल्पज्ञता का भाव था। मन ही मन कहते थे, यदि प्रभु मेरी सेवा स्वीकार कर अपना दास बना ले तो मुझे बड़ा भारी सुख होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। सोचते विचारते नामदेव जी ने भगवान की ओर देखा तो उन्हें मंद मुस्कान के दर्शन हो गए। देखो भैया, भाव से ठाकुर जी के सामने जब हम जो है जिस भाव को लेकर के खड़े होंगे, यदि हम भगवान से ये कल्पना करें कि ठाकुर जी अब मुस्कुरा रहे, वास्तव में मुस्कुराते हैं, ऐसा साधक को प्रतीत होता है कि देखो देखो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, निश्चित रूप से मुस्कुरा रहे हैं। नामदेव जी के हार्दिक पवित्र प्रेम से प्रभावित होकर हंसकर भगवान ने अपना प्रेम भाव प्रकाशित किया और बड़े आनंदित हो गए। इनसे नामदेव जी की बुद्धि प्रेम से अत्यंत सरस हो गई। अरे बुद्धि भी प्रेममय हो गई, भावमय हो गई। और जिसकी बुद्धि भक्तिमय, प्रेममय, भावमय हो जाती है महाराज, वह बुद्धि भगवान में लग जाती है। और जिसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है महाराज, वही साधक सबसे श्रेष्ठ है। दूध पिलाने की आशा से नामदेव जी ने पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वास से भरते रहे, फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई। हाय, कोई ना कोई त्रुटि जरूर रह गई। ठाकुर जी मेरे हाथ का दूध नहीं पिया, इतनी देर तक पर्दा करके रहा तो भी दूध नहीं पिया। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाओ, क्या मेरी सेवा में त्रुटि है? ऐसे दिन बीते दोये राखी ही ये बात गोये रहियो निसी सोए ऐपे नींद नहीं आवही। भयो जो सवारो फिर वैसे ही सुधार ही ओ लियो, कियो का गाडो जाए धरियो पीवो भावही। बार बार पीवो कहूं अब तुम पीवो नाही, आवे मेरे नाना भो गर छुरी दे दिखावही। गैली नो कर जिनी कर ऐसो पीवो, में तो पीवे की लगही ने को राखो सदा पावही। अस्तु, अब ठाकुर जी किस तरह से दूध नहीं पीते हैं तो नामदेव जी किस तरह से अपने भाव और दर्शाएंगे और किस तरह से अपना भाव भगवान के सामने दिखा करके छुरी लेकर अपने आप को मरने को तत्पर हो जाते हैं, तब किस तरह से भगवान भयभीत होकर के नामदेव जी के हाथों दूध पान करते हैं। ऐसा दिव्य प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। बहुत ही सुंदर बात। ठाकुर जी के लीलाओं में से ओतप्रोत ऐसे दिव्य भक्तों के चरित्र आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। नामदेव जी का चरित्र जिसमें स्वामी रामचरण महाप्रभु कहते हैं, राका बाका नामदेव दासा जिनके एक राम विश्वासा। राम बिना दूजो नहीं जाने, जग में रहेर उलटी तानी। तुलसी पत्र लिख्यो रकारा, तासम और नहीं कोई भारा। सबही द्रव्य धर्म भयो हल को, राम बिना भोडल को भल को। किस तरह से दुग्धपान करते हैं नामदेव जी के चरित्र में, कैसे कैसे भगवान अपने भाव में प्रसंग उपस्थित करते हैं, वो प्रसंगों को हम कल श्रवण करेंगे। आज सवेरे का प्रसादी का अंजल
जो है अरे शैतान सिंह जी बस्सी मायाबाई जी, वैसे अमेरिका रहते हैं और वैसे रोहित के पास बस्सी गांव के हैं। आज उनका अंजल था सवेरे का। अभी गोपीलाल जी सोनी की तरफ से प्रसादी का कार्यक्रम है। सूरत के राजेंद्र जी गोयल, पूजा गोयल और साथ ही नरेश भाई लालवाला के प्रसादी का कार्यक्रम था। उनकी तरफ से सेवांजल है। मैं बहुत सूरत वालों का भी हृदय से सम्मान करता हूँ। मुनियन पार्टी का हृदय से सम्मान करते हुए सबसे आग्रह करूँगा कि आए, आरती के लिए आगे बढ़ें। राम 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 राम।